नमस्कार, द नगरी न्यूज की खास पेशकश खबर दिनभर में आपका स्वागत है। मैं हूं दीक्षा शर्मा। चलिए रुक करते हैं दिनभर की बड़ी खबरों को। राजस्थान की राजनीति में एक बार फिर बयानबाजी का दौर गर्मा गया है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो नागौर से सांसद हनुमान बेनीवाल ने अपने हालिया बयान को लेकर गिर गए हैं। जयपुर में एसआई भर्ती परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर धरना दे रहे बेनीवाल ने इतिहास से जुड़ा एक विवादित बयान दिया, जिसने राजनीतिक और सामाजिक हलकों में हलचल मचा दी है। आपको बता दें कि धरना स्थल पर मीडिया से बातचीत करते हुए हनुमान बेनीवाल ने कहा कि राजस्थान में सिर्फ एक दो लोगों ने ही मुगलों के खिलाफ लड़ाइयां लड़ी थी, बाकी तो मुगलों के आगे दंडवत होकर लेट जाते थे। मुगल जब आक्रमण करते तो लोग 60 से 70 किलोमीटर पहले ही जाकर उन्हें मना करते थे कि आप हमारे यहाँ मत आइए। कई लोग तो अपनी बेटियों को आगे भी कर देते थे। लड़ाइयां सिर्फ महाराणा प्रताप और राजा सूरजमल जैसे वीरों ने लड़ी थी। उनके इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर उन्हें जमकर ट्रोल भी किया गया और राजनीतिक पटल पर विरोध की लहर भी दौड़ रही है। इसी बीच भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने बेनीवाल के बयान को कुंठित मानसिकता का प्रतीक भी बताया और इसकी कड़ी निंदा भी की। तो वहीं राठौड़ ने यह भी कहा कि अगर इतिहास पढ़ेंगे तो राणा सांगा और राणा कुंभा और पृथ्वीराज चौहान जैसे वीर योद्धा मिलेंगे, पढ़ेंगे नहीं तो ज्ञान कैसे बढ़ेगा। राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में 20 लाख रुपए के रिश्वत कांड में फंसे बीजेपी विधायक जयकृष्ण पटेल के खिलाफ बीजेपी ने रविवार को बांसवाड़ा में जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़े और डीजे की गूंज के साथ विरोध मार्च भी निकाला और विधायक की बर्खास्तगी की मांग को लेकर विधानसभा अध्यक्ष और राज्यपाल के नाम ज्ञापन भी सौंपा। इस प्रदर्शन में पूर्व मंत्री धन सिंह रावत ने तीखा हमला बोलते हुए कहा कि आदिवासियों के नाम पर वोट लेकर सत्ता में आई, क्या बागड़ के अन्य आदिवासी नेता आदिवासी नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि जनजाति समाज को धोखा देने वालों को अब समाज जवाब देगा। इस बीच भाजपा जिला अध्यक्ष पुंजालाल गायरी ने आरोप भी लगाया कि पहले बीटीपी पार्टी में थी, तब अल्पमत में आई कांग्रेस सरकार को रुपए लेकर मदद भी की थी, फिर लालच में आकर बीजेपी पार्टी बनाई गई और अब शायद एक और पार्टी बनाएंगे। उन्होंने इसे सत्ता और धन के लिए किया गया आदिवासी समाज के साथ विश्वासघात भी बताया। राजस्थान के मुख्यमंत्री बजरलाल शर्मा ने उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक ली। इस दौरान प्रशासनिक और जन कल्याण से जुड़े 6 प्रमुख बिंदु पर विस्तृत समीक्षा भी की गई। यह बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आयोजित की गई, जिसमें मुख्यमंत्री योजनाओं की प्रगति, प्रशासनिक अनुशासन और जनता से जुड़ी शिकायतों के समाधान पर अधिकारियों से सीधा संवाद भी किया। इस बैठक में पंडित दीनदयाल उपाध्याय और गरीब मुक्त गांव योजना, गरीबी रेखा से नीचे आने वाले परिवारों के सत्यापन, खाद्य सुरक्षा योजना में लंबित आवेदनों और जिला स्तर पर शासनात्मक कार्रवाइयों की भी समीक्षा की गई। इसके अतिरिक्त बैठक में बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन के लिए भूमि आवंटन और अवैध खनन के खिलाफ चल रहे अभियानों की भी समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री राज संपर्क पोर्टल पर लंबित प्रकरणों की स्थिति पर भी जानकारी लेंगे। इस बैठक में मुख्य सचिव सुधांशु पंत, डीजीपी यूआर साहू, एसीएस वित्त अखिल अरोड़ा और कई अन्य विभागों के प्रमुख अधिकारी भी शामिल हुए। राजस्थान के अलवर जिले में मुख्यमंत्री बजरलाल शर्मा के प्रस्तावित दौरे से पूर्व नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने राज्य सरकार और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने सरस डेयरी के निदेशक का इस्तीफा लेकर बोर्डों को भंग किया और बाद में डेयरी के चेयरमैन को हटाया, जो कि बिना किसी ठोस कारण के किया गया। यही नहीं, जूली के अनुसार यह कदम केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के करीबी लोगों के दबाव में उठाया गया, जिनके बारे में उनका कहना है कि वे भू माफिया और शराब माफिया से जुड़े हुए हैं। इतना ही नहीं, टीकाराम जूली ने आरोप भी लगाया कि केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव से डेयरी से भ्रष्टाचार हटाने का दावा भी किया था, लेकिन उनकी पार्टी के नेता अवैध प्लॉटिंग और शराब ठेकेदारों में शामिल हैं। उन्होंने मालखेड़ा क्षेत्र का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां भू माफिया के होर्डिंग्स लगे गए हैं और शराब ठेकेदार केंद्रीय और राज्य मंत्रियों के बड़े बड़े फोटो लगाकर स्वागत कर रहे हैं। इसी बीच जूली ने मुख्यमंत्री से सवाल भी किया कि क्या वे 2028 तक अलवर जिले में पानी की समस्या का समाधान करेंगे। उन्होंने कहा कि सिलीसेट से पानी लाने की योजना स्थायी समाधान नहीं है और इसके लिए ईआरसीपी ही एकमात्र विकल्प है। अलवर जिले में वन मंत्री संजय शर्मा ने शनिवार देर रात वन विभाग की चौकियों का औचक निरीक्षण कर कर्मचारियों को सतर्क रहने का सख्त हिदायत दी। यह निरीक्षण मुख्यमंत्री बजरलाल शर्मा के प्रस्तावित दौरे से एक दिन पहले किया गया, जिससे वन विभाग की तैयारियों और कर्मचारियों की कार्यशैली का वास्तविक मूल्यांकन भी किया जा सके। इस बीच वन मंत्री संजय शर्मा रात करीब 12 बजे अचानक कुशलगढ़ और थैंक यू बोर्ड नाके पर पहुंचे। वहां मौजूद कर्मचारियों की उपस्थिति और सतर्कता का जायजा भी लिया। निरीक्षण के दौरान एक कर्मचारी को सोते हुए पाया गया, जिस पर मंत्री भड़क उठे। उन्होंने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि सरकार सोने की तनख्वाह देती है ड्यूटी करने की। इसके बाद मंत्री ने रजिस्टर व कार्यालय की जांच की और
कर्मचारियों की ड्यूटी रोटेशन की जानकारी भी ली। कुशालगढ़ नाके पर निरीक्षण के दौरान मंत्री ने कर्मचारियों की संख्या कम मिलने पर भी सवाल उठाए। उन्होंने रजिस्टर चेक करते हुए ड्यूटी पर उपस्थित न रहने वाले कर्मचारियों के बारे में जानकारी भी ली। इसके बाद रात करीब 1 बजे वे सरिस्का वन चौकी पहुंचे, जहां एक होमगार्ड भी सोते हुए पाया गया। हालांकि मंत्री को घबरा देखते ही गार्ड घबरा गया और सफाई देने लगा। मंत्री ने गार्ड की बातों को सुना और चेतावनी दी कि भविष्य में इस तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जयपुर स्थित सवाई मानसिंह स्टेडियम के राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन की गैलरी में लगे पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के फोटोज को हटा दिया गया। यह कदम मीडिया द्वारा सवाल उठाए जाने के बाद कुछ समय बाद ही उठाया गया, जिससे स्पष्ट संकेत मिलता है कि भारत पाक के मौजूदा राजनीतिक संबंधों का असर खेल और खिलाड़ियों की विरासत पर भी पड़ने लगा है। राजस्थान क्रिकेट अकादमी यानी आरसीए की इस गैलरी में दुनिया भर के महान क्रिकेटर्स की तस्वीरें लगाई गई थी, जिसमें पाकिस्तान के भी कई दिग्गज खिलाड़ियों जैसे वसीम अकरम, जावेद मियादान, शोएब अख्तर और इंजमाम उल हक आदि के फोटोज भी शामिल थे। लेकिन मौजूदा हालातों को देखते हुए अब इन फोटोज की गैलरी से हटा दिया गया है। सूत्रों के अनुसार हाल ही में भारत पाक के बीच बढ़ते तनाव और पाकिस्तान समर्थित गतिविधियों को लेकर जनभावनाओं को देखते हुए यह निर्णय लिया गया। राजस्थान के पश्चिमी हिस्सों में गर्मी का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। चिलचिलाती धूप और तापमान में हो रही बढ़ोतरी के कारण जनजीवन प्रभावित हो गया। लोग सुबह और देर शाम को ही घरों से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में और अधिक गर्मी पड़ने की चेतावनी भी दी है। इसके साथ ही कुछ क्षेत्रों में आंधी बारिश की संभावना भी जताई गई है। बीते 24 घंटे के दौरान प्रदेश के पूर्वी हिस्सों में कहीं कहीं हल्की बारिश भी दर्ज की गई, तो वहीं पश्चिमी राजस्थान में लू का असर भी देखने को मिला। झालावाड़ में सबसे अधिक 27 में भी बारिश दर्ज की गई, तो वहीं श्रीगंगानगर में सर्वाधिक अधिकतम तापमान 46.2 डिग्री सेल्सियस और सबसे कम न्यूनतम तापमान 31.4 डिग्री दर्ज किया गया। मुख्य शहरों की तापमान स्थिति भी चिंताजनक रही। जयपुर और कोटा में 44.0 डिग्री, बीकानेर में 44.4 डिग्री और चूरू में 45.8 डिग्री और जैसलमेर में 43.8 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। तो वहीं माउंट आबू एकमात्र ऐसा स्थान रहा जहां अधिकतम तापमान 30.0 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम विभाग के अनुसार पूर्वी राजस्थान में अगले कुछ दिनों में आंधी और हल्की बारिश हो सकती है, तो वहीं पश्चिमी इलाकों जैसे बीकानेर, जोधपुर और सिखावटी में लू और धूल भरी आंधी चलने की भी संभावना जताई जा रही है। जोधपुर के सीमावर्ती क्षेत्रों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से धूल भरी हवाएं भी चल सकती हैं। उदयपुर जिले में जनजाति बहुल इलाकों के सर्वांगीण विकास के उद्देश्य से चलाए जा रहे धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान को लेकर आज कलेक्ट्रेट सभागार में महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक की अध्यक्षता जिला कलेक्टर नमित मेहता ने की गई। इस अभियान के तहत जिले के 960 जनजाति बहुल गाँवों में विभिन्न विकासात्मक योजनाओं को प्रभावी ढंग से भी लागू किया जाना है। बैठक में जिला परिषद की सीईओ रिया डाबी और टीएडी उपायुक्त रागनी डामोर सहित 17 लाइन विभागों के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे। बैठक का मुख्य उद्देश्य केंद्र सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजनाओं के तहत तैयार की गई विभागीय कार्य योजनाओं की समीक्षा और आपसी समन्वयों को मजबूत करना रहा। जिला कलेक्टर नमित मेहता ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे जनजातीय समाज के समग्र उत्थान के लिए संवेदनशीलता और जिम्मेदार के साथ कार्य करें। इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा कि अभियान केवल एक सरकारी कार्यक्रम नहीं बल्कि समाज के वंचित तबकों को मुख्य धारा से जोड़ने की एक सशक्त पहल है। अजमेर शहर के मुख्य पाली बाजार में शनिवार देर रात एक बड़ा हादसा होते होते टल गया, जब एक अनियंत्रित इको वैन सड़क किनारे स्थित एक दुकान में जा घुसी। हादसा उस समय हुआ जब अधिकांश दुकानें बंद हो चुकी थी और बाजार में लोगों की आवाजाही भी बेहद कम थी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार इको वैन अचानक अनियंत्रित होकर भारत बूट हाउस नामक दुकान के शटर से जा टकराई, जिससे शटर बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। वैन को टक्कर से वाहन का अगला हिस्सा भी क्षतिग्रस्त हुआ है। हादसे के समय दुकान बंद थी, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया। यदि यह घटना दिन के समय होती तो जनमाल की बड़ी क्षति हो सकती थी। हादसे में वैन चालक और वाहन में सवार एक बालिका को मामूली चोटें भी आईं। दोनों को मौके पर मौजूद लोगों ने प्राथमिक उपचार भी दिलाया। जैसे ही हादसे की जानकारी स्थानीय लोगों को मिली तो वहीं घटनास्थल पर भीड़ भी जमा हो गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली जा रही है ताकि घटना के कारणों का पता चल सके। इस हादसे ने शहर वासियों को ट्रैफिक नियमों की अनदेखी और तेज रफ्तार वाहनों से होने वाले खतरों की एक बार फिर याद दिला दी है। भारतीय सैनिकों के शौर्य पराक्रम और राष्ट्रभक्ति के सम्मान में अजमेर में शनिवार को भारतीय जनता पार्टी द्वारा भव्य तिरंगा वाहन रैली निकाली गई। यह रैली सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय ब्यावर रोड से प्रारंभ होकर केसरगंज, नया बाजार, दरगाह बाजार होते हुए विजय स्मारक पहुंची, जहां इसका विधिवत समापन किया गया।
इस तिरंगा वाहन रैली में राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी, केंद्रीय मंत्री भागीरथ चौधरी और कैबिनेट मंत्री सुरेश सिंह रावत, पूर्व मंत्री अभिनेता बघेल सहित भाजपा के कई वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता भी शामिल हुए। इस रैली में सैकड़ों की संख्या में वाहनों के साथ देशभक्ति का रंग बिखेरते हुए कार्यकर्ता हाथों में तिरंगा थामे हुए नजर आए। इस आयोजन का विशेष आकर्षण उस समय देखने को मिला जब रैली विश्व प्रसिद्ध सूफी संत हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह शरीफ पहुंची। यहाँ मुस्लिम समुदाय और दरगाह के खादिमों द्वारा रैली का गुलाब के फूलों की वर्षा कर भव्य स्वागत भी किया गया। यह दृश्य सांप्रदायिक सौहार्द और एकता की अद्वितीय मिसाल बन गई। तो ये थी दिन भर की तमाम बड़ी खबरें। कल फिर आपके साथ उभरे होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।